दो साबिक कप्तानों मिसबाह और सरफराज को ऑल्दो सिलेक्शन कमेटी में अब शामिल कर लिया गया है, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी की से क्या है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन कमेटी में तो पहले भी लोग थे और अलीम डार ने जो पंडोरास बॉक्स खोला, उन्होंने ये कहा कि आकिब जावेद भी माइक हसन के सामने कुछ नहीं कहते। बेसिकली पता यही चल रहा है जो कि देखिए टीम की परफॉर्मेंस से नजर भी आ रहा था, लेकिन फिर अब तो बात तस्दीक भी होगी ना कि वाकई कोच के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। और सिकंदर भी जब अपना तजुर्बा बता रहे थे, जब इनकी इंटरेक्शन हुई थी, कि वो कह रहे थे कि ही डज नॉट लिसन टू एनीबॉडी। सो अब इसमें क्या हकीकत है, क्या नहीं है? फाइन इफ द टीम वाज सईद याया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। याया अस्सलाम वालेकुम। सो याया कैसे हैं आप? बताइएगा क्या खबरें हैं अपने मामलात से लेकर से मुताल्लिक, सबसे पहले तो आपके पास। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला और हुमा, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलना है आने वाले दिनों में, और ये फैसला क्यों किया गया है कि आप तसलसल को बरकरार रखेंगे और आगे जो है वो तब्दीलियों से गुरेज करेंगे। 3 साल में अब्दुल्ला हम 4 ICC T20 वर्ल्ड कप खेले हैं। 2023 में भारत में वर्ल्ड कप खेले, बाबर कैप्टन थे, ब्रैडबर्न कोच थे। 2024 में बाबर कप्तान थे, गैरी कर्स्टन हमारे कोच थे। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आकिब कोच थे, रिजवान जो है हमारे कैप्टन थे, और अब आगा कप्तान थे और माइक हसन कोच थे। यानी 4 टूर्नामेंट 3 साल में 4 कोच और 3 कप्तानों के साथ आप खेले हैं। तो अब जो मामला हाल है, क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि अब तसलसल को हम लेकर चलते हैं, कोई कप्तान तब्दील नहीं होगा, माइक हसन अपना मुआहदा पूरा करेंगे, लेकिन चेक एंड बैलेंस होगा। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि माइक हसन को फुल पावर दी गई थी, बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड ने ठीक किया था। कोई भी कोच आता है वो यही चाहता है कि उसकी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में तो उसी ने टीम खिलानी है। लेकिन जब आप गलती करेंगे तो फिर आपको जवाब देना होगा। जो मेरे पास इत्तलात है, होता ये रहा है, पहले जो अलीम डार ने बात की थी कि हम 20 लेकर जाते हैं और अपनी मर्जी के जो है वो 15 ले लेते हैं माइक हसन, तो अब ये हुआ है कि दिए ही उनको 15 गए हैं। और इस बार जो दौरा बांग्लादेश की सिलेक्शन है उसमें बाबर आजम को हसन टीम में चाहते थे, लेकिन वो नहीं है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। ऑन द अदर साइड अभी आप वो चाहते थे लेकिन वो टीम में नहीं है। हाउ डिड दैट कम अबाउट? मतलब कोच चाहते हैं लेकिन वो नहीं है। आप देखिए ना, ये बात देखिए, तब्दीली आई है ना कि आप कह रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी रबर स्टैंप है, सिर्फ जो है वो बैठी हुई है। तो अब उन्होंने अपनी से मनवाई है, और किस बुनियाद पर मनवाई है कि आप परफॉर्म नहीं कर सके, तो अब उन्होंने कहा कि आपने अपनी कर ली थी, अब आप हमारे साथ मिलकर चलेंगे, मशावरत के साथ काम होगा। दूसरा तो ये जो सिलेक्शन है अभी, जो दौरे बांग्लादेश के लिए जो सिलेक्शन हुई है, या ये नई कमेटी ने की है या फिर ये मिसबाह और सरफराज के बगैर हुई है? देखिए अब्दुल्ला, मिसबाह और सरफराज पहले जो थे वो ऑब्जर्वर की हैसियत से सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे, वो अपनी मशावरत के साथ मौजूद थे, लेकिन अब उनको पावर मिल गई है। अब सरफराज एक नए रोल में आपको नजर आएंगे। अभी तो अबू धाबी में अगले 2 दिन में वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अब वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी बनने जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये तो अच्छी बात है कि आपका जो हेड कोच है वो सिलेक्शन कमेटी में भी है। और जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले सलमान को दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूँ, टीम हमने मुंतखब की थी। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त जो चीज वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि हमारी क्रिकेट पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, और गुफ्तगू भी जो है वो बेपरखी हो रही है। ना जमीनी हकाइक का लोगों को पता है, ना लोगों को ये पता है कि किस खिलाड़ी को किस बुनियाद पर टीम में नहीं रखा गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस के साथ आपको और बहुत सारी चीजों को देखना होता है। डिसिप्लिन को देखना होता है, आपके एटीट्यूड को देखना होता है, आपकी फिटनेस को देखना होता है। अभी बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जी शाहीन आफरीदी फिट नहीं है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि साइम को निकाल दिया, बाबर को निकाल दिया, शाहीन को कप्तान बना दिया। और भाई शाहीन को 2025 में कप्तान बनाया गया था, तो शाहीन को कहां अभी कप्तान बना दिया गया? शाहीन की फिटनेस के ऊपर बात हो रही है। एक आदमी जो कह रहे हैं कि 4 ओवर की क्रिकेट में फिट नहीं है, वो पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान कैसे बन सकता है? दूसरी तरफ बहुत सारे लड़कों के हवाले से बात हो रही है कि जी इन लड़कों को नहीं लिया गया। लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड ये बताने पर आ जाए कि इन लड़कों को क्यों नहीं लिया गया, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग इस वक्त क्रिकेट पर तज्जिया कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं हमारे ये बात, मेरी बात सुने याया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि शाहीन की परफॉर्मेंस इन द T20 जहां 4 ओवर कराने होते हैं वहां ही लुक्ड फटीग्ड, और एक मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, तो इसमें गलत बात क्या है? अब जहां 10 ओवर कराने होंगे और वो कप्तान हैं, उनके लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट, लेकिन ये सवाल तो जायज़ है ना कि जहां 4 ओवर नहीं हो रहे वहां वनडे में कैसे कप्तानी करेंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे?
आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यही मैं आपको यही लेकर आना चाह रहा था। आपने किसी एक्सपर्ट को ये कहते सुना है कि शाहीन आफरीदी की बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम है? किसी एक्सपर्ट ने ये बात की है कि शाहीन आफरीदी की स्पीड कम हो गई है? किसी एक्सपर्ट ने ये बात की है कि शाहीन आफरीदी पहले 2 ओवर में विकेट लिया करते थे, अब क्यों नहीं ले रही? वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि शाहीन आफरीदी की फिटनेस नहीं है। ओ भाई, जिसकी फिटनेस नहीं है वो कैसे क्रिकेट खेल सकता है? अनफिट हुए ना फखर जमान, बेंच पे बैठे हुए थे, एक मैच खेले अनफिट हो गए। तो ये वो चीजें हैं अब्दुल्ला, हमारी क्रिकेट में खेल पर बात नहीं हो रही। हमारी क्रिकेट में जो है वो अपने पर्सनल एजेंडों को लेकर जो है वो चीजों को सेटल किया जा रहा है। हमारे तो जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वैसे वो कह रहे थे कि शाहीन इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे क्योंकि उनकी इंजरीज पाइल अप हो गई हैं। ये बहुत सारे हमारे बहुत सौ में से एक एक्स क्रिकेटर के बयान की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे अपनी राय देते हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ हो रहा है, सिनारियो आपके सामने है और बांग्लादेश का टूर भी आ गया है। So you think we are in a good position right now? मतलब so much is happening already। जो वर्ल्ड कप में हमारा हाल हुआ है, चेंजेस हुई हैं, फिटनेस इश्यूज हो रहे हैं, अभी जो टीम जा रही है, डू यू फील कंफर्टेबल? मतलब कुछ निकाल दिए हैं, कुछ डाल दिए हैं? नए बहुत से डाले। देखिए उमा, बात दरअसल ये है कि बांग्लादेश आपके लिए केक वॉक नहीं होगी। बांग्लादेश को बांग्लादेश में खेलना इतना आसान होगा नहीं। आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग में आपको मसाइल का सामना है, नए खिलाड़ियों के साथ आप जा रहे हैं। आपने लास्ट ईयर बांग्लादेश में 3 T20 मैच खेले थे, 2 हारे थे, 1 जीता था। अब वनडे सीरीज आप खेलने के लिए जा रहे हैं, इतना आसान होगा नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। साइम अयूब और बाबर आजम वनडे क्रिकेट के लिए ऑटोमेटिक चॉइस हैं। अगले साल जनूबी अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में अक्टूबर नवंबर में ICC वर्ल्ड कप मुनक्किद होना है, ये हमारी टीम में होंगे। लेकिन इस वक्त इनको ये बताने की अशद जरूरत है कि भाईजान थोड़ा सा जमीन पर आ जाएं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा चीजों को हैंडल कर लीजिए। आपकी परफॉर्मेंस में बहुत गिरावट है। आप जिन नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, हो सकता है कि बिल्कुल बहुत सारे लड़के जो हैं वो इस बात पर पूरा ना उतरते हो कि उनको टीम में नहीं होना चाहिए। खासतौर पर गाजी गौरी की मैं बात कर लेता हूँ। गाजी गौरी की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखिए। अब जो लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मैं तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी गाजी गौरी कैसे टीम में आ गए। गाजी गौरी को रखा गया है रिजवान के डेपुटी के तौर के ऊपर। आपकी पाइपलाइन में और बहुत सारे विकेट कीपर्स मौजूद हैं। गाजी गौरी अभी पाकिस्तान शाहीन्स के साथ खेले हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में है। न T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, न पाकिस्तान की वनडे। याया हसीबुल्लाह जो के विकेट कीपर थे डोमेस्टिक में, वो कहाँ हैं? बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर क्रिकेट बोर्ड ने बताना शुरू की तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो हसीबुल्लाह को गया टीम में, उनको अब अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए और वो वापस आ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग। अब मुझे हमारा दिल तो चाह रहा है आपसे वो पूछें जो आप नहीं बता रहे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम आपको जाने देंगे। थैंक यू याया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, देयर यू गो। अब यही सेटअप है जी, और की जा सकती है कि इंशाल्लाह बांग्लादेश टूर जो है वो हमारा अच्छा हो। क्या लगता है आपको? ओके, मूविंग ऑन।